नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये सभी के दोस्तों हम 80 रिवीजन प्रश्न को आज की इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो का खासियत बात है 80 उस प्रकार के प्रश्न का हम रिवीजन करवाने वाले हैं आप सभी दोस्त लोग को, जो कई बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो दोस्तों, हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके इस 80 प्रश्न में से आप सभी भाई बहन कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कहता है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत के लौह पुरुष के नाम से दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, बोलिएगा आप। और दोस्तों याद रख सकते हैं आप, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है यह बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है, जो कि 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में स्थित है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री यानी गृह मंत्री पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आप बोल सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक का बात किया जाए तो दोस्तों गीता रहस्य बोल सकते हैं आप। गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक। और यह पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है, प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? प्रसिद्ध सांची का जो स्तूप है राजा अशोक के समय में बना था। सांची का स्तूप दोस्तों कहाँ है? तो यह है आपको मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। राजा अशोक जो है यह मौर्य वंश से संबंधित है, बोल सकते यह बौद्ध धर्म से संबंधित शासक हो जाते हैं। अशोक बोलिएगा आप। अशोके से संबंधित है कलिंग युद्ध, जो कि 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और दोस्तों बोल सकते हैं तृतीय बौद्ध संगीति का जो आज आयोजन किया गया था अशोक के समय में। हर्षवर्धन का बात करते हैं तो इसके दोस्तों जो कवि थे कौन थे? बाणभट्ट, याद रखिएगा। अब कनिष्क के समय में अगर बात किया जाए तो बोल सकते हैं आप चरक हो जाएगा, अश्वघोष हो जाएगा, नागार्जुन हो जाएगा। ये सब कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क को दोस्तों द्वितीय अशोक कहा जाता है, याद रखिएगा। और साथ ही बोल सकते हैं आप कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कुंडलवन कश्मीर में, और इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। बिंदुसार जो है यह आजीवक संप्रदाय से संबंधित शासक है। मौर्य वंश से संबंधित शासक बिंदुसार थे, अशोक के पिताजी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? दोस्तों लुम्बिनी जो है ना यह बौद्धों का धार्मिक स्थल है। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था कपिल वस्तु लुम्बिनी में, बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं। साथ ही प्रश्न कहता है, राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 में कोलकाता में ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। आर्य समाज का स्थापना अगर पूछा जाए स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया 1875 में मुंबई में। रामकृष्ण मिशन का स्थापना पूछा जाए दोस्तों तो आप बोल सकते हैं स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था 1897 में। प्रार्थना समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया? आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका उत्तर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? यह जो बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। लाला लाजपत राय का बात किया जाए तो साथ ही बोल सकते हैं पंजाब केसरी के नाम से इसको जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर हत्या कर दिया था दोस्तों। 30 जनवरी के दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न का था गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? दोस्तों कहाँ से किया था? चंपारण से बोल सकते हैं आप। चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा 1917। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो आगा खां, ऑप्शन ए आगा खां हो जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा? बाणभट्ट किनके दरबारी लेखक कवि थे? बाणभट्ट का बात किया जाए तो हर्षवर्धन के। और दोस्तों बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित नामक पुस्तक लिखा गया है। और दोस्तों बोल सकते हैं विक्रमादित्य के समय कौन थे? विक्रमादित्य के समय तो कालिदास थे, इसके दरबार में रहते थे, और फाहयान आए थे इसी के शासनकाल में। अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? अशोक का शिलालेख ब्राह्मी भाषा में लिखा गया। इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही उत्तर है। कहता किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इब्न बतूता आया था दोस्तों किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और इब्न बतूता जो है यह मोरक्को यात्री थे। कौन दोस्तों? तो मोरक्को बोल सकते हैं। और रेहला नामक पुस्तक इसके द्वारा लिखा गया है, इब्न बतूता के द्वारा। पलासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? पलासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब पूछा जाए तो सिराजुद्दौला बोल सकते हैं आप। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेज का जीत हो गया था। पलासी का मैदान कहाँ है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों गुप्त वंश के संस्थापक पूछा जाए आपसे तब आप श्री गुप्त बोल सकते हैं। और गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता उदयगिरी के पत्थर में कांटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? यह दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया? आप सभी दोस्त लोग को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ज्योतिबा फूले का बात करते सत्य शोधक समाज का स्थापना इसके द्वारा किया गया था 1873 में। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा राव फूले। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली के महिलाओं के कहने पर दोस्तों याद रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। बारदोली के महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा। और बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? कौन वर्ष में प्रारंभ किया गया? 1942। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू किया गया था बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? तो दोस्तों घोषणा किया गया था 1911 के दिल्ली दरबार में, लेकिन घोषणा किया गया था 1911 में, राजधानी बना कब? तो 1912 में राजधानी बना था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, और इसका स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है। प्रश्न कहता 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों भाग कौन नहीं लिया था? भगत सिंह याद रखिएगा। 1857 की क्रांति जो है पूर्ण रूप से 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? स्थापना के समय पूछा जाए ना साथी तो उस समय अकबर थे याद रखिएगा। इसके स्थापना जब हुए थे, जब भारत में आए थे तो जहांगीर थे बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक बोल सकते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक इल्तुतमिश इसके वास्तविक संस्थापक हो जाते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया दोस्तों कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और सबसे अंतिम कुशीनगर में, सबसे अधिक श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध जो अपना प्रथम उपदेश दिए उसको बोला जाता धर्म चक्र प्रवर्तन बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है सिराजुद्दौला की हार किसके युद्ध में हुई थी? तो पलासी का युद्ध जो कि 1757 में लड़ा गया था।
बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में लड़ा गया था, याद रखिएगा। बॉन्डीवॉस का युद्ध जो है 1760 में लड़ा गया था, अगर बॉन्डीवॉस के युद्ध का बात किया जाए तो। कहता है किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है, दादा भाई नरोजी को इस रूप में जाना जाता है। एओ ह्यूम जो है, इन्होंने आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था 1885 में। एओ ह्यूम। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य का जो स्थापना किया गया था, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। प्रश्न कहता है बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगभंग आंदोलन यानी स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, आप सभी दोस्तों लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। पल्लवों की राजधानी किस शहर में थी? पल्लवों की राजधानी पूछा जाए तो कांचीपुरम, याद रखिएगा, पल्लवों की राजधानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, और तराइन का पहला युद्ध 1191 में। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, आप सभी दोस्त लोग बताइए। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में हो गया था। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था? तो किसका था दोस्तों? तो संगम का, याद रखिएगा, ऑप्शन ए संगम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनियारों का राजकुमार किससे कहा जाता है? मनियारों के राजकुमार के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? किसके द्वारा साथी इसको लिखा गया है? तो हरिसेन के द्वारा। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कहता बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने कहा था, याद रखिएगा आप। प्रश्न कहता है प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह उत्तराखंड से संबंधित है। कौन राज्य से? तो उत्तराखंड को लॉक कीजिए। वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? साथ ही सही जवाब अरस्तु। अरस्तु के गुरु थे, याद रखिएगा, प्लूटो बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया गया था तीरथ सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? तीरथ सिंह के द्वारा किया गया। नेशनल मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? नेशनल मंडेला का मृत्यु पूछा जाता 2013 में हुआ था। कब हुआ था? 2013 में हुआ था। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों वोल्टा नामक वैज्ञानिक के द्वारा बैटरी का आविष्कार किया गया था। कहता है डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? डिगबोई जो है दोस्तों यह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए बोल सकते डिगबोई प्रसिद्ध है। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? आर्किमिडीज जो दोस्तों है उत्प्लावनता से संबंधित नियम इन्होंने दिया। यह ग्रीस यानी यूनान से संबंधित वैज्ञानिक हो जाते हैं आर्किमिडीज का बात किया जाए तो। जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब की गई थी? तो 1 सितंबर 1956 में किया गया था LIC का स्थापना पूछा जाए तो। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। काराकोरम दर्रा अगर पूछा जाए तो। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई? भाषा के आधार पर बनने वाला यह भारत का पहला राज्य है। भाषा के आधार पर इसका गठन 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953 में हुआ था। कहता है लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहा का जो शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा, बोलिएगा आप। पिटवा लोहा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता ओजोन परत संबंधित वियना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो वियना समझौता जो हुआ था 1985 में दोस्तों यह समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश, सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर भूटान। क्या दोस्तों? भूटान बोल सकते हैं। भूटान की राजधानी कहाँ है? तो थिम्पू, मुद्रा नगुल्ट्रम। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? इस नाम से श्रीधरन को दोस्तों जाना जाता है, याद रखिएगा, मेट्रो पुरुष के नाम से पूछा जाए तो। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा? अधातु तत्व फ्लोरीन है, याद रखिएगा। फ्लोरीन साथी सही उत्तर हो जाएगा।
श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? यह नारा जो दिया गया ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? संसद भवन जो है 1927 में दोस्तों, पुराना वाला रायसीना पहाड़ी पर स्थित है संसद भवन, पुराना वाला। कहता भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय देहरादून है। ऑप्शन ए देहरादून सही उत्तर हो जाएगा। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को साथियों विटिकल्चर। अंगूर में कौन अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। अगर पूछा जाए आपसे तो आप बोल सकते हैं। ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दोस्तों ब्राजील के घास के मैदान को कंबोज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? साथी इसके लेखक अगर पूछा जाए ना, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित आप बोल सकते हैं। शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया? यह बनाया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा। लॉर्ड इरविन साथी सही उत्तर होना चाहिए यहाँ पर। विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है? विश्व भारती का मुख्यालय पूछा जाए ना, कोलकाता में इसका मुख्यालय स्थित है। प्रश्न का था, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? दोस्तों इसका सही जवाब अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है? हाथी सिंह मंदिर जो है अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? इसका नाम है ग्रेफाइट, आयोडीन दोनों हो जाएगा। आयोडीन याद रखिएगा दोस्तों चमकीला अधातु है, और ग्रेफाइट भी। विश्व जल दिवस की तिथि को मनाया जाता है तो 22 मार्च के दिन। 22 मार्च के दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 अप्रैल के दिन दोस्तों कौन दिवस मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया। कोणार्क का जो मंदिर है यह उड़ीसा में, याद रखिए। ब्लैक पेंगोडा के नाम से इसे जाना जाता है। लेक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है लेक्टोमीटर से। द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? दोस्तों हाइड्रोमीटर से। ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांड की लड़ाई स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का? स्पेन का बोल सकते हैं आप। यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? यूरेनियम की खान जादूगोड़ा जो कि झारखंड में पड़ता है। प्रश्न का था, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों जामा मस्जिद का जो निर्माण है यह शाहजहां के द्वारा करवाया गया। ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। प्रश्न कहता है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक टेस्ला है। क्या दोस्तों? टेस्ला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली यात्री नुनीज किसके दरबार में आया था? तो साथी यह जो आया था ना अच्युत राय के दरबार में आया था, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। मछली किस अंग से सांस लेती है? गिल से। गिल नहीं दिया रहेगा तो गल्फर बोलिएगा आप, तब गल्फर बोल सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए संविधान। संविधान हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर दोस्तों चेन्नई में है, याद रखिएगा। कहाँ पर? चेन्नई में सही उत्तर बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख फसल पूछा जाए तो सही जवाब यहाँ पर किसको लॉक कर लीजिएगा? तो दोस्तों यहाँ पर लॉक कर सकते हैं आप चावल को। चावल खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? भारत रत्न पुरस्कार पर बोल सकते हैं सूर्य की। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में? भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में। सबसे कम पूछा जाए हरियाणा को लॉक कर लीजिए। लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है? तो लाल अंगूर दोस्तों पूछा जाए ना तो यह जापान, सूर्योदय का देश जिसको कहा जाता है जापान को। प्रश्न का था, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है? सही जवाब है पेशाब में तेजाब पाया
जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? इसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, कहता है मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? सही जवाब दोस्तों यहाँ पर त्वचा, याद रखिएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा बोल सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तब क्या बोल सकते हैं? यकृत। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो अग्नाशय हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका दोस्तों तंत्रिका तंत्रिकी। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु का होता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग की अंडे की। पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा की, याद रखिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 80 प्रश्न करवाए रिवीजन के तौर पे। आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसमें से कितने ऐसे प्रश्न थे जिसका उत्तर आपको पहले ही से मालूम था। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।